चले जी, मजीद देखते हैं। हमारे पास मजीद जो इसका आज के लेक्चर का जो पार्ट है वो देखते हैं। देखिए, जब प्रोनाउंस का सिंपल टॉपिक चल रहा होता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ये क्या, ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, ये तो हमें पहले से आता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंग्लिश की क्लास लें। लेकिन जब आगे चलते हैं, जैसे मैं ईच, आइदर और समवन की तरफ आया, तो स्टूडेंट्स ने बाद में मुझे यही कहा फीडबैक में कि ये तो मुश्किल लेक्चर है। देखिए, मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता। टॉपिक्स को हमेशा दो तरीकों से आप पढ़ सकते हैं। एक, उसे सरफेस नॉलेज आप उसका ले सकते हैं, जिसे एक उसका सरफेस नॉलेज हमारे पास हो सकता है, और एक हमारे पास उसकी डिटेल्स हो सकती हैं। तो जो डिटेल नॉलेज हमारे पास होती है, उसमें ये है कि हम उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसे डिटेल कंप्रिहेंशन उसकी करते हैं, पूरी कंप्रिहेंड। एक, उसे हम सरफेस नॉलेज उसकी हासिल करते हैं और बस वो छोड़ देते हैं उसमें। फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है आगे, जब एग्जाम्स में आप जाते हैं तो आपके करेक्शंस में करेक्ट इनकरेक्ट की जब बारी आती है, तो आप देखते हैं कि यार ये चीज़ें तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो चीज़ें आपने पढ़े होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़े होते। टॉपिक्स को ऑफ ऑफ करके आप पढ़ते हैं। लैंग्वेज एकेडमीज में, दूसरे एकेडमीज में, हर जगह पे कंप्रिहेंसिवली नहीं पढ़ाया जाता। कुछ जगहों पे पढ़ाया भी जाता है पूरी तरह, या कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स भी खुद पढ़ते हैं, तो तब जाके उन्हें टॉपिक्स पूरी तरह से समझ आती है। तो प्रोनाउंस का केस मैंने सारा डिस्कस किया, इनिशिएट से लेकर दे वी यू आई तक। फिर प्रोनाउंस में हमने दिस, दैट, दीज, दोज, सिंगुलर प्रोनाउंस सारे डिस्कस किए। ईच डिस्कस किया, आइदर डिस्कस किया, नाइदर भी डिस्कस किया। सारे जो थे बेसिक डिस्कशन सबकी हो गई। फिर हमारे एडवांस यूज पे, इससे पहले का जो टॉपिक था वो था वन। वन ऑफ द एक स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द लीडर्स। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स में से एक की बात करते हैं, वन ऑफ द लीडर्स। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है काफी। एफपीएससी के, बीपीएससी के पास पेपर्स उठा के देख ले, करेक्शंस में ये आ चुका है। एग्जामिनर देता है वन ऑफ द, या वो यहाँ नाउन के साथ एस नहीं लगाता, या वो यहाँ पे लीडर, लीड के साथ एस नहीं लगाता। जबकि ये है कि जो पहला वर्ड है ये इसलिए प्लूरल बनेगा क्योंकि बहुत सारों में एक की बात हो रही है। और ये जो लीड है ये इसलिए लीड्स बनेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वन है। उर्दू में सेंटेंस का मतलब है बहुत सारे लीडर्स में एक लीडर कौम को लीड कर रहा है, एक रहनुमा कौम की रहनुमाई कर रहा है। अगर वन की जगह टू हुआ तो लीडर्स ही आएगा, क्योंकि अब बहुत सारों में से दो ले रहे हैं, पहले वह बहुत सारों में से एक की बात कर रहे थे। तो लीड के साथ फिर एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। और एज और एफ की अगर बात करें तो इसके साथ लगेगा हैज, नहीं, इसके साथ लगेगा एव। क्यों? क्योंकि अब दो की बात हो रही है। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसका थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी इसकी एडवांस्ड यूजेजेस हैं, वो हम देखते हैं कि एडवांस्ड यूजेजेस क्या हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में वो आज कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि यार रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। रिकॉर्डिंग सिर्फ अभी ये डेमो क्लासेस की फिलहाल मिल रही थी, क्योंकि फिर क्लास भी लेनी पड़ती है। इन केस अगर कोई एब्सेंट होता है, कोई बहुत ज़रूरी काम हो, देन रिकॉर्डिंग्स शेयर हो जाएंगी। लेकिन वो भी ईमेल्स के थ्रू, ईमेल्स आप देंगे, सिर्फ ईमेल के थ्रू आपको एक्सेस दिया जाएगा और उसमें आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। क्योंकि बाद में ये रिकॉर्डिंग्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे जो पेड ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, वहाँ मैं न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ, वो वहाँ के फ्री न्यूज़पेपर्स उठा के अपने ग्रुप्स बना के लोगों से पैसे लेके और ग्रुप्स चला रहे हैं उन्हीं न्यूज़पेपर्स को सेंड करके। तो उस चीज़ को एक तरह से अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो है, रिकॉर्डिंग्स जो है ऐसे शेयर नहीं होंगी। ठीक है। अब देखते हैं, हमारा ये केस देखें, यहाँ भी वन ऑफ द वाला केस आ रहा है, लेकिन ये मिडल में आ रहा। यानी पहले हमने लगाया शी, या कोई भी हमारा सब्जेक्ट लगेगा, शी इज, दे आर, वी आर। ठीक है। फिर आगे हमारे पास लगा है वन ऑफ। और इस केस को आप देखें, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है। ऊ
जो क्वालिफाई द फाइनल सीएसएस एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे चैट में बताएं, मैंने क्वालिफाई के साथ SIS क्यों नहीं लगाया? SESIS लगाना चाहिए था। सब्जेक्ट भी शी है, आगे वर्ड भी वन है। अब तक तो हमने यही डिस्कस किया, सब्जेक्ट वन ऑफ द आया और उसके साथ वर्ब के साथ SES और IS का इजाफा करते हैं। तो मुझे आप यहाँ पे बताएं, अब आपका इम्तिहान है, आपका एक यहाँ पे मेन जो टॉपिक है उसके हम जो है बिल्कुल पीक पे आ गए हैं। मुझे बताएं क्वालिफाई के साथ क्वालिफाइज क्यों नहीं लगा रहे? सेकंड सेंटेंस को भी देखें, नवाज शरीफ एक सब्जेक्ट है, हम कह रहे हैं नवाज शरीफ लीडर्स में से एक लीडर है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अगेन सपोर्ट के साथ एस क्यों नहीं लगा रहे? अगर यहाँ पे एज और एफ की बात आए तो मैं यहाँ पे एव लगाऊंगा, एज नहीं लगाऊंगा। तो हैज क्यों नहीं लगा रहा हूँ? सब्जेक्ट तो नवाज शरीफ वन है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा नवाज शरीफ या वन या ईशिएट, ये तो सिंगुलर है। थर्ड सेंटेंस भी इसी तरह है, दिस इज वन ऑफ द पार्किंग लॉट्स। लॉट्स का मतलब है पार्किंग प्लेस। विच कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट से लगना चाहिए, अगेन मैंने लगाया है कॉस्ट। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई एक्सप्लेनेशन है, किसी को कोई वजह पता है इसकी तो मुझे बताएं। अगर नहीं पता तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में यही बातें आएंगी। करेक्शंस का जो टॉपिक लिखा हुआ है एग्जाम्स के सिलेबस में, एड मास्टर के, PCS के, CSS के, FPSC के वन पेपर एग्जाम्स में करेक्शंस में यही चीजें आती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हीं को मिस करते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, आप ये देख लें, इसको गौर से देख लें। हम कह रहे हैं कि शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से वो एक है। अच्छा, क्योंकि प्लूरल प्लूरल है, बाकियों की बात हो रही है। अच्छा, बाकियों की बात किन की बात हो रही है? यानी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि बाकियों में किन की बात हो रही है। शी की बात नहीं हो रही, वन की बात नहीं हो रही, किन की बात हो रही? ठीक है, शायद आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो इसका, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक आप ठीक कह रहे हैं। तो इसी मीनिंग को हम यहाँ पे थोड़ी तफसील से समझते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी वो उन स्टूडेंट्स में से है। उसकी बात नहीं हो रही, उसकी सिर्फ इतनी बात हो रही कि वो उन स्टूडेंट्स में से है। आगे इन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कौन से स्टूडेंट्स में से? जो एग्जाम, जिन्होंने CSS का फाइनल एग्जाम क्वालिफाई किया। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्वालिफाई के साथ SESIS इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ इनकी बात हो रही। तो ये सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट्स प्लूरल है और इस प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से क्वालिफाई के साथ SESIS नहीं लगा है। तो वन ऑफ द से पहले अगर शी आ जाए या ई आ जाए या सिंगुलर आ जाए, ठीक है, तो उसको इस सेंस में समझना फिर जरूरी है। तो सेंटेंस को हमेशा पढ़ के उसके मीनिंग को समझे। ये जो ऊ है ये बेसिकली इन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो CSS को क्वालिफाई करते हैं। वो जो एक फीमेल है वो उन स्टूडेंट्स में से है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, नवाज शरीफ इज वन ऑफ द लीडर्स। नवाज शरीफ किन लीडर्स में से है? नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही, उन लीडर्स की बात हो रही जिनमें से, जिनकी तरह नवाज शरीफ है। वो सपोर्ट, जो लीडर सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है, नवाज शरीफ डेमोक्रेसी का हामी है। ठीक है, जब भी आया है तो डेमोक्रेटिक मीन्स आया है। इसी तरह दिस इज वन ऑफ द पार्किंग लॉट्स। बहुत सारे पार्किंग लॉट्स हैं, ये एक पार्किंग लॉट्स में से, उन पार्किंग लॉट्स में से एक पार्किंग लॉट है जिनकी जो प्राइस है वो ज्यादा है, यानी जो ज्यादा चार्ज करते हैं लोगों को। तो इनके एक एक सेंटेंसेस आप मुझे बनाएं इस स्ट्रक्चर के साथ। चैट में मैं चेक करके देखता हूँ कि आपको ये कितना समझ आया। ये बात आपको, क्योंकि इन प्रोनाउंस के बाद आपका पूरा एक मॉक टेस्ट होगा इन प्रोनाउंस का। वो जो टेस्ट होगा वो एक क्वेश्चन पेपर बनेगा, उनमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस मैं दूंगा जो भी प्रोनाउंस मैंने पढ़ाए हैं, और वो क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप उनके खुद सॉल्व करके मुझे बताएंगे, फिर उनको मैं चेक करूंगा और उसके बाद ग्रुप ऑनलाइन यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स भी डिस्कस होंगी वन बाय वन। जैसे ये लेक्चर आपको नजर आ रहा है, हर एक का असाइनमेंट भी सामने होगा और उनको मैं खुद भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये क्या यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो फिर वो आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएंगी।
तो सेंटेंसेस मुझे चैट में बना के इस स्ट्रक्चर के बाद 7 सेंटेंसेस कुछ बना के मुझे बताएं। जी। इस स्ट्रक्चर के साथ कुछ सेंटेंसेस मुझे बना के दिखाएं। वैसे आज 3 से 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने फी पे भी की हुई है वो भी नहीं आए। आए लेकिन बाद में डिस्कनेक्ट हुए, क्योंकि कुछ के मैसेजेस भी मुझे आए थे कि इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो कोई नहीं, आज तो वैसे भी ये लेक्चर आपको शेयर हो जाएगा, क्योंकि आज कल का और आज का लेक्चर मैंने शेयर कर दिया है। मंडे से कल ऑफ होगी, मंडे से जो लेक्चर्स होंगे फिर वो उन्हीं को शेयर होंगी जिनकी जो पे होंगे, जिन्होंने पे किया होगा सेशन के लिए। और अगर वो इन केस कोई इशू होगा उनका तो वो फिर उनको शेयर होंगे लेक्चर्स। उनका ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस के बेस पे उनको मैं जो ड्राइव होगी उसकी मैं एक्सेस दे दूंगा, और फिर उसके बेस पे वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे बताएं, ये वाला केस आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ई इज वन ऑफ द बॉयज हु विन द रेस, बिल्कुल ठीक है, उन बॉयज में से है। ठीक है, तो इन बॉयज की बात हो रही है जो वे मैच जीतते हैं। बिल्कुल करेक्ट है समन, सेंटेंस इज राइट। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है वन का। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोनाउंस की सीक्वेंस की हम बात करेंगे, थोड़ी देर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस की सीक्वेंस की हम बात करते हैं। रऊफ ने अभी ज्वाइन किया। रऊफ, इंटरनेट का शायद मुझे लग रहा है आपका इशू आ रहा है। ये केस हमने डिस्कस किया है, वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस। तो इसका मैं आपको जब लेक्चर शेयर कर दूंगा तो ये आप देख लेना। ठीक है। रऊफ, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो फिर ये आप देख लेना, ठीक है, बाद में। ओके, सीक्वेंस हम देखते हैं प्रोनाउंस की। तो प्रोनाउंस की जो सीक्वेंस है, ये भी एक प्रोनाउंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक सेंटेंस में 3 से 4 प्रोनाउंस आए, नाउन्स भी आए, तो क्या सीक्वेंस हम उनकी रखेंगे। ये यहाँ पे आप एक एग्जांपल में, जो फर्स्ट एग्जांपल है अगर आप देख रहे हैं, ये आप पास पेपर उठा के देख लें, 4 से 5 पास पेपर्स में ये करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। करेक्शन में वो ये देता है एग्जामिनर, ये देखें, आई भी दिया हुआ है, अहमद भी दिया हुआ है और यू भी। तो इनका क्या सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस को आगे पीछे करके देगा और आपको कहेगा कि सेंटेंस को करेक्ट करे। तो प्रोनाउंस की एक अपनी सीक्वेंस होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस। ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस में आप देख रहे हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले आएगा। अगर सबसे पहले प्रोनाउंस जो भी लगे हुए हैं आप उनमें ढूंढेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस को कहते हैं? सेकंड पर्सन, हम प्रोनाउंस की टॉपिक को फिलहाल नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ प्रोनाउंस को एज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। प्रोनाउंस का पूरा इंग्लिश का जो टॉपिक है उसमें हर प्रोनाउन की डेफिनेशन हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस ऑर्डर होता है ना, सेंटेंस ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटेंस ऑर्डर क्या है इंग्लिश में? तो सेंटेंस ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, सेकंड वर्ब होता है, और थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों से एक जुमला इंग्लिश में बनता है। ठीक है। और इन तीनों में से जो सेंटेंस बनता है, पहला जो वर्ड होता है सेंटेंस का उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं? प्रोनाउंस हो सकते हैं। हमने प्रोनाउंस का टॉपिक स्टार्ट करके यहाँ तक हम आए हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। तो इसके बाद हम नेम पढ़ेंगे कि नाउन किस तरह आ सकते हैं। लेकिन जो नाउन्स का जो डिटेल टॉपिक है वो नाउन्स की एक अलग से हम टाइप पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होती हैं और कहाँ। फिलहाल हम सिर्फ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिनके करेक्शंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वो क्या है? वो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस पहले होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं आई को, यानी जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, आई, या वो बहुत सारे हो तो वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास एक ही होता है, यानी वो सामने वाले से जो हम बात करते हैं, जो लिसनर होता है, ही इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन।
लिसनर कौन होगा? अक्सर लिसनर इज यू। तो चैट अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, ठीक है, ये किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं तो यू आर लिसनिंग। और हम में और मुझ में और आप में अगर कोई थर्ड बंदा नहीं है जो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसकी बात करेंगे, अगर वो एक होगा, बॉय होगा, तो कहेंगे ई इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी ना आपकी ना अपनी बात। शी होगा तो फीमेल ऑफ कोर्स, एंड देन दे होगा, यानी बहुत सारे होंगे जो मुझ में और आप में नहीं होंगे, तो उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सीक्वेंस में आप जब भी प्रोनाउंस की सीक्वेंस सेंटेंस में आए, पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन को ढूंढे और उस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को सबसे पहले लिखे। जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को सबसे पहले लिखा है। फिर अगर कोई नाउन था तो नाउन को लगाएं, अगर नाउन नहीं था, कोई और प्रोनाउन था, तो फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ढूंढे, यानी दे, वी, यू, आई में से किसी को ढूंढे और लगाएं। नाउन अगर था तो नाउन लगा दें, लेकिन यहाँ नाउन है तो हमने पहले नाउन लगा दिया। अगर कोई थर्ड पर्सन था फिर थर्ड पर्सन लगाएं। और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है उसको आपने रखना है आखिर में, आई। ये आई वाला सेंटेंस बार बार करेक्शंस में आया है, मुझे लगता है जितना मैंने इसको रिपीट किया है तो शायद आप इसमें मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। तो यू, अहमद एंड आई आर टीचिंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा क्योंकि तीन प्रोनाउंस की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। सेकंड सेंटेंस को देखिए, नूर एक नाउन है, नाम है किसी का, सैफ भी नाम है। अगेन आई को मैंने आखिर में लगाया क्योंकि प्रोनाउंस का रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहाँ लगेगा? आखिर में लगेगा। ठीक है, देन इन द सेम वे ई जो है कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे पहले थर्ड पर्सन क्यों लगा? क्योंकि हमारे इन प्रोनाउंस में सेकंड पर्सन था ही नहीं। तो सेकंड जब होगा नहीं तो फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे? थर्ड वाले पहले लगाएंगे और फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तो थर्ड वाले जो सीक्वेंस है उनमें पहले सिंगुलर लगाएं, फिर उसके बाद प्लूरल को लगाएं। तो सिर्फ थर्ड पर्सन अगर प्रोनाउंस आए उनकी सीक्वेंस में पहले सिंगुलर वाले प्रोनाउन लगाएं फिर प्लूरल वाले, और हेल्पिंग वर्ब बाकी ये। तो ये प्रोनाउंस की जो सीक्वेंस है इनके रिलेटेड भी करेक्शंस आती हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 बातें हैं। इस फार्मूला, जो फार्मूला है ये, अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, बाकी 3 मिनट हम और इसको कंटिन्यू करते हैं, 40 पे हम खत्म करेंगे क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट का जो हमारा लेक्चर है, पहले जो 30 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स है, वो ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो सारे एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद फिर हमने ग्रामर को कोई 40 मिनट को 35 मिनट्स देने हैं। तो प्रोनाउंस का सीक्वेंस भी हो गया। अब ये करेक्शंस है, ये वो करेक्शंस है जो मैं आपको दूंगा 2 दिनों में। प्रोनाउंस का जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो सारा टॉपिक जो है, अगर आप ये वाले सेंटेंसेस करेक्ट कर लेंगे खुद बैठ के इस लेक्चर के थ्रू, और वो आप सारे आपके ठीक होंगे, मिस्टेक्स तो होंगी, फर्स्ट टाइम है, तो इट मीन्स आपको प्रोनाउंस का टॉपिक समझ आ गया। और प्रोनाउंस के रिलेटेड जहां भी जैसा भी इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे 100%, क्योंकि मैंने तमाम सेक्शंस में से हर तरह के सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं। तो इसका एक क्वेश्चन पेपर बना के मैं आपको दूंगा, और अवॉइड करें किसी चैट जीपीटी या डीप सीक से ये सर्च ना करें, ये आपका अपना टेस्ट है, अपना एग्जाम है। पेपर में आपको चैट जीपीटी अलाउ नहीं होगा, डीप सीक अलाउ नहीं होगा, तो खुद आपने करने हैं। ठीक है, ठीक है, पेपर में आपको खुद करने हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, ये 1-2 मिनट में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ स्टार्ट से एंड तक। हमने ग्रामर स्टार्ट किया। ग्रामर में सेंटेंस ऑर्डर में पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, हमने सब्जेक्ट पढ़ा। सब्जेक्ट को हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ा, पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई शख्स, चीज या जगह हो जिसका हम जिक्र करें जुमले में, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे समवन, ई, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ईदर, ईच, नीदर, जो कि नाम ना हो। और सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, जैसे आसिफ जरदारी, नाम किसी का। सब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानने के लिए हमने कहा वर्ब को टालें और वर्ब को लेकर पूछे ऊ, यानी समवन ड्राज अ ह्यूज अमाउंट, यानी कोई ह्यूज अमाउंट निकाल रहा है, तो अगर सवाल होगा कि कौन ह्यूज अमाउंट निकाल रहा है, ड्रा को लेके पूछे ऊ, तो आंसर आएगा समवन।
कौन स्टेप्स ले रहा है 18th अमेंडमेंट को फार्मुलेट करने के लिए? आसिफ जरदारी। तो आंसर आसिफ जरदारी आएगा। पैसिव वॉइस में आपको, तब तक आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते ग्रामर में जब तक आपको पता ना हो सब्जेक्ट सेंटेंस में है या नहीं। और सब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये नहीं होता कि पहले वर्ड को आपने बस सब्जेक्ट समझ लिया। पहला वर्ड तो सिर्फ आसिफ भी है, तो अगर आपने जरदारी वाला वर्ड छोड़ दिया तो जरदारी से आप तो माइंड कर जाएंगे, और माइंड इस तरह करेंगे कि ये जो जरदारी है ये यही रहेगा, और ये आसिफ आगे लग जाएगा, एंड देन इसमें आपका सारा का सारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो टुक को लें कि ऊ टुक और पूरा नाम आपने फिर लिखना है। कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते, लगते हैं ई शीट लगे होते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे होते क्योंकि वो ऊ का जवाब नहीं दे रहे होते। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ई इज गोइंग टू बाजार। ठीक है, तो इनमें जो ये वर्ब होता है गोइंग, ई तो सब्जेक्ट है लेकिन ये जो गोइंग है ये ट्रेवलिंग वर्ब है। ये पैसिव में पढ़ेंगे, ये नहीं हो सकते, खैर वो एक्सेप्शनल केस। तो दे भी यू आई भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, हमने देखा प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऊ वर्ब को लेकर ऊ पूछेंगे एंड देन आंसर आएगा सब्जेक्ट। फिर हमने एग्जांपल्स पढ़े। सब्जेक्ट अगर ई शी इट दे वी यू आई हो तो ये पर्सनल प्रोनाउंस है। सब्जेक्ट्स अगर ईच हो, ईदर और नाइदर हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। सब्जेक्ट अगर दिस दैट दीज हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। और सब्जेक्ट समवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, ये सब सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें कुछ सिंगुलर है कुछ प्लूरल है, तो हमने पहले सिंगुलर्स के स्टार्ट किया। सिंगुलर में ई शी इट दे वी यू आई ये सारा लिस्ट सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर जब भी आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो वर्ब है फाइट वो फाइट्स होगा, प्ले तो प्लेज होगा, कुक तो कुक्स होगा, और एज अगर एव था तो फिर एज और एव में क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने पढ़ा बहुत सारे और एग्जांपल्स देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस आई एस लगाएं। इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो हमने एस ई एस आई एस का इजाफा किया। फिर हमने पढ़े कुछ और एग्जांपल्स ईच, ईदर, नाइदर के। ईच के मीनिंग को भी समझा, ईदर के मीनिंग को भी समझा, और नाइदर के भी। ईच मीन्स हर एक, ईदर मीन्स दो में से एक, और नाइदर मीन्स दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, फिर इसी के साथ हमने देखा वन वाला केस, वन ऑफ द लीडर्स, यानी बहुत सारे लीडर्स में से एक। तो इसलिए हमने इसे कहा कि इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वन ऑफ द लीडर्स लीड्स। अगर टू ऑफ द लीडर्स हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा लीड। फिर हमने वन ऑफ द का जो केस है वो इस तरह से देखा, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। एंड देन उसके बाद हमने प्रोनाउंस का सीक्वेंस डिस्कस किया। एंड देन उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने इसको सॉल्व करके मुझे इंडिविजुअली भेजना है। जिन्होंने ट्रायल क्लास भी लेनी है वो भी इसे सॉल्व करे, इशू नहीं है, लेकिन मंडे से वही क्लास लेंगे जिनकी फीस सबमिट होगी, क्योंकि ट्रायल क्लासेस इनफ हमने ले ली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट कराई हुई है। ठीक है, और मजीद जो करवाना चाहते हैं, ठीक है, हम वैसे लिमिटेड स्टूडेंट्स ले रहे हैं क्योंकि मैं कोई 10 से 12 मैक्स मेरा 15 स्टूडेंट्स लेने का है, 15 से ज़्यादा शायद मैं नहीं लूँ, क्योंकि असाइनमेंट्स भी उनके चेक करने हैं, उनके साथ ठीक अच्छे तरह से मेहनत करना है। ठीक है, और ताकि वो जो भी एग्जाम्स हैं इंग्लिश के रिलेटेड वो उसे पास करें, उनकी एवेल्यूशन अच्छी तरह से हो। ज़्यादा में ये क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो इसके रिलेटेड अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी आई थिंक यहाँ तक इनफ है। तो इस लेक्चर में से कोई अगर क्वेश्चन है आपका, जिनके क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनके नहीं है वो जाना चाहते हैं तो लेक्चर वैसे फॉर्मली एंड हो चुका है। तो किसी का अगर क्वेश्चन है पूछ ले। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं? चलें ठीक है, फिर यहाँ तक काफ़ी है। कल संडे है, संडे ऑफ कर लेंगे। ठीक है, और फिर आगे देख लेंगे कि वीक में वन डे हम ऑफ कर लेंगे, कौन सा डे होगा वो फिर देख लेंगे, आप डिसाइड कर लें। वन डे ऑफ ले लेंगे, उसमें भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। मंडे के लिए आपका ये करेक्ट इनकरेक्ट का असाइनमेंट है ऑलरेडी, और ट्यूसडे से फिर मैं आपको पैराग्राफ देता रहूँगा। पैराग्राफ्स पहले पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन ये कि फ्री राइटिंग आपको करवाएंगे, फ्री राइटिंग का भी बता दूंगा फ्री राइटिंग क्या होती है। तो यहाँ तक काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।